नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडियाज़ जिससे आपके एग्ज़ाम में 4 अंक प्राप्त होने वाले हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप ये 3 सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में 4 अंक पाने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आप इसकी PDF कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहला जो सेंट्रल आइडिया वो होगा माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट दूसरा है, फिर तीसरा अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इन तीनों का सेंट्रल आइडिया हर साल पूछा जाता है। अगर आपके में ये नहीं आया तो दूसरा आ जाएगा। इन तीनों में से घुमा फिरा कर कोई ना कोई आपके एग्ज़ाम में आ ही जाएगा। तो बारीकी से तीनों को समझेंगे। आसान भाषा में मैंने लिख रखा है, तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है, आपको जो है कविता का नाम लिखना है, फिर उसके लेखक का नाम लिख देना है, फिर लेखक के बारे में थोड़ा बताना है, फिर लेखक इस कविता में क्या कहना चाहता है उसको आज डिस्क्राइब कर देंगे। आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आसान भाषा में जितना हो सके उतना आसान भाषा में लिखना है, कोई कठिन वर्ड यूज नहीं करने हैं, ताकि एग्जामिनर तुरंत जो है अच्छे से उसको समझ में आ सके और वो नंबर दे दे। तो लिखेंगे द मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम माई मदर एट 66 हैज़ बीन कंपोज्ड बाई कमला दास। जो माई मदर एट 66 पोएम है वो किसके द्वारा लिखा गया है? कमला दास जी द्वारा। ये एक कवित्री हैं। शी इज अ ग्रेट पोइटेस ऑफ इंडिया। शी इज अ ग्रेट पोइटेस ऑफ इंडिया, या एक महान कवित्री हैं भारत की। इन दिस पोएम, पोइट, यहाँ पर पोइटेस लिख देते कोई दिक्कत नहीं है, पोइट लिख दिया है, यहाँ पर पोइटेस होना चाहिए था, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पोइटेस। इन दिस पोएम पोइटेस टेल्स दैट द एजिंग इज एन इम्पोर्टेंट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसमें बताती हैं कि जो बढ़ती जो है उम्र बढ़ती जो है लास्ट और स्टेज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ह्यूमन लाइफ का। इन द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ दिस इज़ वेरी पेनफुल स्टेज एंड सीम्स लाइक लाइफ इज़ ओनली फ्यू डेज। इसमें क्या होता है कि जो लास्ट स्टेज होता है, लास्ट चरण होता है ज़िंदगी का, जैसे बुढ़ापा, वो एक बहुत ही दर्द उस फुल होता है, दर्द भी उसमें बहुत होता है, और ऐसा लगता है कि ज़िंदगी कुछ दिन की ही बची है। और इसी को दर्शाते हुए वो एक एग्जाम्पल सेट करती हैं अपनी माँ का। शी सेट्स एन एग्जाम्पल ऑफ हर ओन मदर। वो अपनी माता का एक एग्जाम्पल सेट करती हैं। शी फील्स दैट हर मदर इज इन द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ एंड शी में डाई एनी डे। वो देखती हैं, वो फील करती हैं कि उनकी जो माता है वो लास्ट स्टेज यानी बुढ़ापे में है, बुढ़ापा आ चुका है उनको, इस जो है ज़िंदगी का लास्ट स्टेज में है, और वो कभी भी उनको छोड़कर जा सकती हैं। एनी डे, सी में डाई एनी डे, वो कभी भी क्या है मर सकती हैं, डेथ हो सकती है उनकी, और उसको किसको, कवित्री को अकेला छोड़ सकती हैं। लीव हर एलोन सून। दिस होल पोएम इज कंसनट्रेटेड ऑन दिस पेन ओनली। और यह जो पोएम है इसी जो है पीड़ा पर आधारित है कि भाई जो बुढ़ापा होता है वो बहुत दर्दनाक होता है, अपनों का डर कैसा होता है कि अपने छोड़ जाते हैं, उसी को डिस्क्राइब किया गया है इस पोएम में। बस आप इस तरीके से लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर एक बार समझ में नहीं आता, अपने आप से लिख कर भी 1-2 बार समझेंगे इसको, और आपको मजबूरी में तैयार करना पड़ेगा। अगर नहीं आप तैयार करना चाहते हैं तो समझ लो आपकी मजबूरी है, तैयार कर लो, 4 अंक कहीं नहीं जाएंगे आपके। नेक्स्ट हमारा है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया उसमें भी वही करना है कि भाई कविता का नाम लिखना है, और फिर कवि का नाम लिख देना है, फिर कवि के बारे में थोड़ा बहुत बता देना है, कवि क्या कहना चाह रहा है इस पोएम में वो लिख देना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इसमें शुरुआत करेंगे कीपिंग क्वाइट। ये जो मैं रेड कलर से लिख रखा हूँ, ये यहाँ पर इसको आप क्या करना, ब्लैक कलर से लिख लेना। जो मैं कैपिटल लेटर में लिखा हूँ उसको कैपिटल लेटर में, और जो स्मॉल लेटर में है उसको स्मॉल लेटर में ही लिखना है। कीपिंग क्वाइट is one of the most beautiful composition of a great poetess पेब्लो नेरूदा। जो कीपिंग क्वाइट है ये एक मोस्ट ब्यूटीफुल कंपोजिशन या जो लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? एक ग्रेट पोइटेस द्वारा। ग्रेट पोइटेस कौन है भाई? पेब्लो नेरूदा द्वारा लिखा गया है जो कीपिंग क्वाइट है। इन द पोएम पोइट सेज दैट नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। इस पोएम में कवि क्या कहता है? कवि कहते हैं कि हम गिनेंगे, अभी हम गिनेंगे
12 तक, यानी 12 तक गिनेंगे, काउंट करेंगे, फिर उसके बाद सब क्या हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे, सभी एकदम शांत और सावधान हो जाएंगे। एंड एनी पर्सन विल नॉट डू देयर वर्क समटाइम, और कोई भी पर्सन अपना काम, कोई भी व्यक्ति अपना काम नहीं करेगा कुछ समय तक। ही सेज दैट अबाउट फिशरमैन दे विल नॉट हार्म एनी वेल्स। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ही सेज, यहाँ पर डेट आप कट कर देना, क्योंकि अगर अबाउट लिखा हुआ तो डेट नहीं होना चाहिए था, डेट हो गया, डेट जो है उसको आप कट कर देंगे। आप पढ़ेंगे शी सेज अबाउट फिशरमैन दे विल नॉट हार्म एनी वेल्स। इन्होंने कहा, जो फिशरमैन के बारे में कहा है कि फिशरमैन जो भी हैं वो हार्म यानी घायल नहीं करेंगे, किसको, वेल को। वेल्स यानी जो समुद्र में रहते हैं, वेल्स को घायल नहीं करेंगे। साल्ट गैदरिंग मैन दे विल स्टॉप देयर वर्क, जो साल्ट गैदरिंग मैन, जो नमक इकट्ठा करने वाले लोग हैं, वो अपना काम स्टॉप करेंगे। एंड सी देयर हर्ट हैंड, और अपने जो है जख्मी हाथों को देखेंगे। दोज पीपल हु आर डिस्ट्रॉइंग द ग्रीनरी दे वुड नॉट डिस्ट्रॉय द ग्रीनरी, और जो लोग हैं, और वो जो लोग हैं जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ग्रीनरी, हरियाली को नष्ट कर रहे हैं, वो लोग हरियाली को नष्ट नहीं करेंगे। एंड इन ऑल दिस पोइट वांट टू से दैट, और इन सब में पोइट क्या कहना चाहता है वो यहाँ पर लिख देना है। हमने देखा क्या कि भाई इसमें कवि का नाम लिखा, मैंने कविता का नाम लिख दिया, फिर कवि का नाम लिखने के बाद में क्या पोइम में कहना चाहता है कि भी वो लिख दिया। उसको लिखने के बाद में आप बस ये बता देंगे कि लास्ट में कवि इन सभी माध्यम से एक बात क्या कहना चाहता है, वो लास्ट में लिखने के बाद में आप सेंट्रल आइडिया को समाप्त कर सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है इन ऑल दीज, इन सभी में पोइट वांट टू से दैट, क्या कहना चाहता है, इन सभी के माध्यम से पोइट कहना चाहता है दोज पीपल, द पीपल विल स्टॉप देयर वर्क, जो है लोग अपना काम स्टॉप करेंगे। एंड थिंक अबाउट देमसेल्फ, और अपने बारे में सोचेंगे। फॉर 2 मिनट, कितने देर के लिए, 2 मिनट के लिए बस अपना काम स्टॉप करेंगे और अपने बारे में सोचेंगे। एंड दिस थॉट ऑफ देयर विल मेक अ पीसफुल मैन आफ्टर थिंकिंग दे विल बी एबल टू डू देयर वर्क वेल, और ये जो इनका सोच है, और ये जो इनकी सोच होगी, 2 मिनट जो सोचेंगे अपने बारे में, और ये जो सोच होगी ये इनको एक शांत व्यक्ति बनाएगी। और आफ्टर थिंकिंग के बाद ये अपना काम सोचने के बाद, और ये सब सोचने के बाद अपना काम ये आसानी से और भी अच्छा कर सकेंगे। तो ये इसमें सेंट्रल आइडिया था कीपिंग क्वाइट का। आप अगर चाहते हैं तो इसको और शॉर्टकट कर सकते हैं, 1-2 लाइन इसके टर्मिनेट कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया। ध्यान रहे तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीनों में से कोई ना कोई ज़रूर आपके एग्जाम में आ ही जाएगा, इसलिए तीनों को बारीकी से तैयार कर लेना है। अगर आपको लगता है कि सेंट्रल आइडिया जो कीपिंग क्वाइट का है वो बड़ा है, तो उसमें की एक आध लाइनें आप टर्मिनेट कर सकते हैं। इसमें भी शुरुआत में क्या करना है, कविता का नाम लिखना है, फिर कवि का नाम लिख देना है, फिर कवि क्या कहना चाहता है इस पोएम के माध्यम से, वो सब लिखने के बाद में आप समाप्त कर देंगे इसको। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कंपोजिशन ऑफ अ ग्रेट एंड फेमस पोइट जॉन कीट्स। ये जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है ये एक मोस्ट ब्यूटीफुल कंपोजिशन है। किसकी कंपोजिशन है भाई, किसके द्वारा लिखा गया, जॉन कीट्स द्वारा। ये एक महान और फेमस यानी प्रसिद्ध कवि हैं। इन द पोएम पोइट टेल्स दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, जो है इसमें बता रहा है कि ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती हैं, सुंदरता की चीज़ें होती हैं, ये सभी के लिए क्या होती हैं, जॉयफुल होती हैं। देयर फॉर ब्यूटीफुल थिंग्स आर वर्थ ट्रेजरिंग, और इसीलिए जो सुंदरता की चीज़ें होती हैं वो अमूल्य होती हैं। एवरी थिंग्स विच इन अराउंड अस, जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं, इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये सब क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है, सुंदरता की चीज़ें हैं। लाइक जैसे पेड़ पौधे हो गए, हमारे आसपास का वातावरण हो गया, ये सब क्या है, सुंदरता की चीज़ें हैं। लाइक रिवर, लेक, गार्डन, ग्रीनरी, जैसे रिवर नदी, लेक झील, गार्डन यानी बगीचे वगीचे हो गए, और ग्रीनरी यानी हरियाली, ये सब क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की चीज़ें हैं। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी पास्ट में ये पास नहीं होते हैं, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं।
इट्स ब्यूटी इंक्रीजिंग डे बाई डे विथ टाइम, और इनकी जो ब्यूटी है, सुंदरता है, समय के साथ साथ दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड अस प्रोवाइड एनर्जी एंड हैप्पीनेस। जो हमारे आसपास ब्यूटीफुल थिंग्स है, सुंदरता की चीज़ें हैं, वो हमें एनर्जी और जो है खुशी प्रदान करती हैं। तो बस आप इतना लिख देंगे अ थिंग ऑफ ब्यूटी में, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और बारीकी से लिखना है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। आप अगर एक दो बार इसको तैयार करेंगे, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, एक दो बार अगर आप लिखकर इसको पढ़ते हैं तो आपको पूरा तैयार हो जाएगा, फिर आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं कि आप इसकी PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने से पहले एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत कम लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और वीडियो के लिए। PDF डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें लॉगिन कर लेंगे, और लॉगिन करने के बाद वहाँ सर्च करेंगे BRGK बाई विपिन। वहाँ से आपको इस लोगों का एक चैनल दिखेगा, उसमें आप ज्वाइन होकर वहाँ से इसकी PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जितनी भी मैं वीडियो डालता हूँ, जितनी भी PDF होती हैं, उसकी बारीकी से PDF एडिट करके वहीं पे मैं डाल देता हूँ। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।